इंतखाबी नताज से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 6 दरख्वास्तें, NA 235 और 246, PS 105, 115 शामिल। आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज जदून की दरख्वास्त पर RO के फैसले की कॉपी तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का कोई फायदा नहीं, हाईकोर्ट मुनासिब हिदायत जारी करे। 3 साल का अरसा तो नोटिस की तकमील कराने में लग जाता है। वकला के दलाइल इलेक्शन ट्रिब्यूनल 90 दिन में फैसला करने के पाबंद हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध का मौक़िफ़, अदालत ने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। सिंध में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए 4 जजेस मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। कराची डिवीजन के लिए जस्टिस के आगा और अदनान चौधरी तैनात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबी शिकायत पर समाप्त करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए खत लिखा था। गंदम खरीदारी की इमदादी कीमत 4000 रुपए मन मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने 100 किलो गंदम की सरकारी कीमत 10,000 मुकर्रर कर दी। सरकारी इमदादी कीमत सिंध काबीना की मंजूरी के बाद मुकर्रर की गई। महकमा खुराक सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कराची में अदमी मेला सज गया। 15वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब। कुतुबीनों के लिए स्टॉल सज गए। पहले रोज 2 किताबों की रुनमाई शेड्यूल। फैज की मोहब्बत के उन्वान से अदमी नशिस्त भी होगी। निगत चौधरी सकाफती रक्स भी पेश करेंगी। इंटर में फेल होने वाले तलबा और तालिबात की सुनी गई। वज़ीर-ए-आला ने 5% ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस स्टूडेंट्स पर इतलाक होगा। रियाजी में 5, फिजिक्स और शुमारियात में 12 इजाफी नंबर्स मिलेंगे। केमिस्ट्री में 2, बॉटनी में 6 और जोलॉजी में 6 मार्क्स मिलेंगे। तालीमी साल के आगाज से पहले इम्तिहानी पेपर्स का पैटर्न और उनके मार्क्स की स्कीम बनाने का भी हुक्म। स्कीम कम से कम 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगी। वज़ारत सिंध की पेपर्स की जांच मराकज़ की तादाद बढ़ाकर 10 करने की हिदायत। कायदो ज़वाबित पर अमल न करने वाले बोर्ड अफसरान को नोटिस दिए जाएंगे। कराची इंटर बोर्ड में तलबा के इम्तिहानी नताइज में जालसाजी। एंटी करप्शन की बोर्ड के साबिक आला अफसरान के खिलाफ केस की सिफारिश। 2 साबिक चेयरमैन, इम्तिहानी कंट्रोलर समेत 8 अफसरान शामिल। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कल ECC 1 का इजलास तलब कर लिया। FIRs दाखिल करने की मंजूरी दी जाएगी। सिंध टेक्स्ट बोर्ड की किताबों की छपाई में गैर मामूली ताखीर का खदशा। तालीमी साल एक बार फिर खतरे में पड़ने का इम्कान। छपाई का इश्तिहार शाया होने के बाद एक पब्लिशर का अदालत से रुजू। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास किताबों की छपाई के पैसे नहीं। इश्तिहार में सेपरेट रूल्स की खिलाफ वर्जी है। ज़राए महकमा तालीम के मुताबिक किताबों की छपाई साल 2023-24 का मुख्तस बजट मौजूद है। चंद लोग दरसी कुतुब की छपाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेडर एसोसिएशन का भी इजहार तशवीश। साजिद यूसुफ का कहना था कि अगस्त में भी किताबें मिलना मुश्किल है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। महकमे में 2 से 7 ग्रेड के मुलाजमीन की 62 भर्तियाँ। महकमे स्कूल तालीम ने तकर्रियाँ गैर कानूनी करार दे दी। भर्तियाँ हुकाम बाला की मंजूरी के बाद की गई। साबिक चेयरमैन आगा सुहेल अहमद पठान के दौर में मुलाजमतें दी गईं। उन पर दरसी किताबों में छुपाई का अमल भी ताखीर का शिकार करने का इल्जाम था। सिंध हाई कोर्ट ने कराची भर के शॉपिंग मॉल्स की इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया। RJ शॉपिंग मॉल आतिश जदगी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस के तफ्तीशी अफसर शरीफ मेयो से तफ्तीश वापस लेने की भी हिदायत। SSP सतह के अफसर को तहकीकात देने का हुक्म। 7 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। 1-1 लाख रुपए मचल के जमा कराने होंगे। कराची का सबसे बड़ा अस्पताल नाअहली की तस्वीर बन गया। डॉक्टर्स और दीगर अमले का गायब रहना मामूल। सर्जरी करवाना
जोए शेर लाने के मुतरादिफ हो गया। मामूली ऑपरेशन के लिए भी 1 साल बाद की तारीख मिलने लगी। पिते की सर्जरी के लिए सितंबर 2025 की डेट दिए जाने का इंकशाफ। मरीज मायूस होकर प्राइवेट अस्पताल जाने पर मजबूर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल का बेबसी का इजहार। डॉक्टर अस्पताल के नहीं, GMSU के मातहत हैं। औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस डकैती केस। SSP इमरान कुरैशी ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दे दी। मुलजिम को 1 लाख रुपए जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने समाअत के लिए 26 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक तफ्तीशी अफसर के चालान में इमरान कुरैशी को मौत इल्जाम नहीं ठहराया गया। मुकदमे में नामजद तमाम मुलजिमान को जमानत मिल चुकी। फैसला गैर जानिबदारी और नाइंसाफी पर मबनी है। अगवा बराए तावान में पुलिस मुलव्विस निकली। सरजानी सेक्टर 4 में जनरल स्टोर से शहरी को अगवा किया गया। सरजानी पुलिस ने मुखबिर साकिब को बाजियाब करवा लिया। कार्रवाई में पुलिस अफसर और 2 अहलकारों समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली सरकारी पुलिस मोबाइल और SMG भी बरामद कर ली गई। सनतकारों ने सियासी इसे काम नागुज़ीर करार दे दिया। शबीर मंशा का स्टेक होल्डर को 10 से 15 साल के लिए पॉलिसी बनाने का मशवरा। साबिक नायब सदर FPCCI का कहना है निगरान हुकूमत के स्मगलिंग और डॉलर पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखना होगा। गर्दिशी कर्जे, बिजली और गैस की कीमत को कम करने के लिए प्लान बनाना होगा। सियासी जमातों ने जो वादे किए अब पूरे करें। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे, डीजल 8 रुपए 37 पैसे महंगा। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बाइक राइडर्स कहते हैं पेट्रोल सस्ता था तो कुछ बचत हो जाया करती थी। अब कैसे अखराजात पूरे करें और बचत कर सकेंगे? हुकूमत जहर देकर मार दे। ये हुकूमत का काम है। जो हुकूमत कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। और जो हुकूमत आएगी तो वैसे और भी महंगाई बढ़ जाएगी। पेट्रोल की देखो कीमत बढ़ती है ना, तो हर चीज़ बढ़ जाती है। तो आइंदा और भी बढ़ाने का चांस है। हर रोज़ आवाम जो है ना, गरीब आवाम परेशान तो वो हो रहे हैं। अमीर लोग जैसे उनको तो कोई परेशानी नहीं है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1208 पॉइंट्स तक गिर गया। इंडेक्स 60,000 की हद बरकरार ना रख सका। 59,872 पर बंद। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता 279 रुपए 36 पैसे पर बंद हुआ। सोना 1300 रुपए तोला महंगा हो गया। 1 तोला सोना 2,12,400 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,82,099 रुपए तक जा पहुंची। 1 तोला चांदी 2,580 रुपए पर बरकरार है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। शहरी मोहम्मद ताहा के अहले खाना की समाअत के दौरान आहो बका GITs में बुलाया जाता है, बिठाकर वापस भेज दिया जाता है। शहरी की वालिदा की दुहाइयां। नामजद अफराद के खिलाफ कार्रवाई न होने का शिकवा। बताया जाए शहरी की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। लापता शहरी मोहम्मद वकास के अहले खाना भी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि उनका बेटा 2019 में नाराज होकर खुद घर छोड़कर चला गया था। मज़ार क़ैद से लापता 4 साला बच्ची के केस की भी समाअत।